आप सभी को नमस्कार। मैं विश्वास शर्मा, प्रवक्ता बीटीसी कॉलेज। अ, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण हम ना आपके सम्मुख आ पा रहे हैं, ना आप हमारे सम्मुख आ पा रहे हैं। उसमें ये फोर्थ सेमेस्टर का है। फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर है आपका 50 नंबर का, शांति शिक्षा और सत सत शांति शिक्षा और विकास, सतत विकास। बात यह थी, शांति शिक्षा क्यों रखा गया। पहली बात ये है, शांति शिक्षा इसलिए आपने 3 सेमेस्टर तक पढ़ाई की, बहुत सारे विषयों का ज्ञान अर्जित किया। फिर उसके बाद एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि हम किस तरह समाज में उस शिक्षा का, उस अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर सकें, जिससे कि खुद मन, आंतरिक और बाह्य शांति के साथ साथ हम समाज में भी शांति कायम रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है, ये पहले यूनिट है, उसमें आता है शांति शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता, मूल्य एवं कौशल। देखिए, टाइपिंग करने मैंने टाइपिंग की है, थोड़ा मिस्टेक अगर होगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा। कंसेप्ट, नीड, वैल्यू एंड और स्किल वो छुप गया है, वो अब खुद आप लोग इतने हैं कि आप समझ जाइएगा। तो पहला आता है शांति शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन। आगे मैं पढ़ाने से पहले मैं दो चीज़ें आपसे बात करना चाहूँगा। पहला, जो पहले तो सिलेबस आप लोग के पास होगा, नहीं होगा तो आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं भेज दूँगा। जो चीज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, आपसे ये निवेदन है कि उसका स्क्रीनशॉट लें और उसका नोट्स बनाएं। मैं तो आपको इसी तरह से उसका डिफ़ाइन करते, परिभाषित करते, समझाते आगे बढ़ूँगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जिज्ञासा, शंका अगर हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स में हो सकता है मे बी मैं न देख पाऊँ, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लें, 70007829 176, 7007829176। आप उसमें आप अपना आप हमें हमसे वहाँ से अपनी जिज्ञासा का या अपने समस्या का हल ले सकते हैं। आइए बात करते हैं, हम सीधे इस पे आते हैं। पहला है शांति शिक्षा का अर्थ। शांति शिक्षा का आशय उन नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से, देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, नियम, निर्देश और साहित्य। देखिए, 2 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, सकारात्मक सोच वाले और नकारात्मक सोच वाले। नकारात्मक सोच वाले में जैसे विध्वंसक हैं, आतंकवादी हैं, ये हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज तक के जितने भी नियम बने हैं, क्या कोई नियम अशांति फैलाने के लिए है? नहीं। क्या कोई निर्देश अशांति फैलाने के लिए है? नहीं। क्या कोई साहित्य अशांति फैलाने के लिए है? नहीं। हो सकता है दूसरे व्यू में हम उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन आप साहित्य की बात करेंगे तो समय अंदर, जैसे स्वतंत्रता से पूर्व, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, या फिर प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट थे, उन्होंने धनपत राय के नाम से लिखा अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो भी साहित्य है। अशांति फैली या नहीं फैली अलग बात है, उस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। हम आगे बढ़ते हैं। नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से है जो विश्व समुदाय में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देती है। शांति शिक्षा का यही अर्थ है, क्योंकि शिक्षा आपको नियमों में भी मिलता है, निर्देशों में भी मिलता है और साहित्य में भी मिलता है। फिर आगे आप देख लीजिए, जिसमें क्रोध, घृणा त्याग कर सहिष्णुता, भ्रातृत्व की बात करते हैं। आते परिभाषा, 2 परिभाषाएं हमने यहाँ पे लिखा है, एक विदेशी, एक देसी। पहला परिभाषा हैरिस और साइनाट का, जिसमें यह दिखा गया है कि शांति शिक्षा का आशय शिक्षण के उन सभी प्रयासों से है जो की इच्छा की पूर्ति करते हैं, शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं। किसकी इच्छा? शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं और संघर्षों को समाप्त करने में अहिंसक उपाय अपनाते हैं, हिंसक नहीं। अगर कहीं मारपीट हो रहा है तो आप भी मारपीट करके मत रोकिए, आप उनको समझा बुझा के रखिए। और तथा असमानता, अन्याय को उत्पन्न होने से रोकते हैं और मानव के विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। देखिए, कौशलों का, जब आप कहीं व्यस्त रहेंगे, अपने कौशल को दिखाते रहेंगे, आपका स्किल, अगर स्किलफुल हैं तो आपको और कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला आता है श्रीमती आर के शर्मा का। इन्होंने इन्होंने बोला कि शांति शिक्षा का आशय एक प्रभावी आधार संहिता है। संहिता में होता है संविधान, कानून या कोई लिखित दस्तावेज,
जो व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक, पर्यावरणीय में एक खड़ी पाई छूट गया है, आधा प है, क्षमा करिएगा, पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक आचरण का आदर्श रूप दिखाती है, प में भी है। तो यह ऐसा कानून है, एक ऐसी विधा है शांति शिक्षा जो सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय व आध्यात्मिक आचरण का आदर्श रूप दिखाती है। उसमें व्यक्ति मानसिक शांति के साथ साथ एक दूसरे का देखभाल करने में सक्षम। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है आपके सामने, क्या है? एक दूसरे का देखभाल करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांति शिक्षा का कंसेप्ट, अवधारणा क्या है? कंसेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन। पॉइंट 1, मानव मूलतः शांतिमय जीवन की इच्छा रखता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि रोज मार काट करना चाहे, शांति फैलाना चाहे। ठीक है, उसके मन और शरीर दोनों से है। इतिहास गवाह है कि शांति या ज्ञान की खोज में मानव वनों और जंगलों में भटकता रहा। आप इसको नोट कर लें, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा बात करिएगा हमसे। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वर्तमान समय किसका है? भौतिकवाद, वर्चस्व, विज्ञान यथार्थ का है, जिसमें मानव की व्याकुलता और व्यग्रता बढ़ती जा रही है। देखिए, व्याकुलता और व्यग्रता क्या है? व्याकुलता और व्यग्रता में क्या अंतर है? व्याकुलता में आप सिर्फ दिखाई देता है कि आप डिस्टर्ब हैं, और व्यग्रता में आप डिस्टर्बेंस के साथ साथ कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे यह पता चल जाता है कि आप डिस्टर्ब हैं। दोनों चीज़ हैं, तोड़ फोड़ फेंक देना। ठीक, तो ये इसको ख़त्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, युद्ध और शस्त्र का उपयोग न करने के लिए शांति शिक्षा लाना बहुत ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ 1980 की बात करते हैं। 1980 में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया। तब से 3 स्वरूप में हम देखते हैं शांति शिक्षा को। पहला, शांति के विषय में शिक्षा। दूसरा, शांति के लिए शिक्षा। तीसरा, सकारात्मक या तथ्यात्मक शांति। ठीक है, हम देखते हैं शांति, तीनों में अंतर क्या है। पहला है शांति के विषय में शिक्षा। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक मितवक ओकामोटो थे। इस दृष्टि में शांति शिक्षा युद्ध की समालोचना है। देखिए, आलोचना और समालोचना, आलोचना में सीधे नकार देना और समालोचना में उसके दोनों पक्ष, नकारना और न नकारना, दोनों की बात होती है। मतलब इसमें यह कहा जाता है कि हमें शांति लाने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तब भी ठीक है, न करना पड़े तब भी ठीक है। ठीक, फिर शांति के लिए शिक्षा, इसमें आप देखेंगे कि इसमें इनका मानना है कि शांति हो, उसे रोकने के लिए भी हम हिंसा न अपनावे, वहाँ भी हम अहिंसा गांधीवादी बन जाए। और तीसरा जो है आपका सीधे यथार्थ की बात करता है, और जिसके अंतर्गत अहिंसात्मक सामाजिक पद्धति का निर्माण होता है। पूरे समाज को ही वो अहिंसक बना देता है। ठीक है, तीनों आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। आप कहेंगे छोटा छोटा क्यों है? क्योंकि कमेंट में आया था कि सर बड़ा बड़ा करते हैं तो दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने छोटा छोटा स्लाइड बना दिया कि आपको भरपूर दिखाई दे दे। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि स्क्रीनशॉट लेने में आपकी गैलरी जो है थोड़ी भर जाए। लिखिएगा, हटा दीजिएगा, क्या करना है। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता, प्रेजेंट नीड ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा की अवधारणा शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन काल से रही है। राजा, विद्वान, गुरु, धर्मज्ञों से सलाह लिया जाता था। देखिए, कोई भी राजा हो, कभी भी वह नहीं चाहेगा कि अशांति फैले। कोई भी विद्वान हो, वह कभी नहीं चाहेगा कि अशांति हो। कोई भी गुरु हो, वो कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देंगे जिससे अशांति हो। और जो धर्मज्ञ हैं, असली धर्मज्ञ हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अशांति फैले। सलाह लिया जाए जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है? शांति व्यवस्था रखना था। वर्तमान समय में अशांति की स्थिति होती जा रही है, तो हमें प्राथमिक स्तर से ही बालक के मन मस्तिष्क में शांति और अहिंसा का बीजारोपण कर देना चाहिए। और
वर्तमान में इसकी क्या ज़रूरत है, आगे हम हेडिंग देखते हैं। आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए देखिए, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार ये हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हम अपने आदर्श को भूलते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? अपने आदर्श को हम भूलते जा रहे हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक गुणों के विकास के लिए, सामाजिक गुणों मतलब समरसता, समभाव, एक दूसरे को भाई मानना, कलह न करना, सामाजिक गुणों का विकास ही में आता है। तीसरा, इसके लिए भी शांति शिक्षा आवश्यक है। तीसरा है नैतिक व्यवहार के विकास के लिए, नैतिकता, संबंधों, मर्यादा। आपके घर में कोई आया, आप बैठे हैं, बड़ा है, न प्रणाम, न दुआ, न सलाम, कुछ नहीं। ये या फिर कोई आपके सामने आया, दरवाज़ा पटका, आपने कहा क्यों खोले हो, उसको लगे पीटने। तो ये नैतिकता चीज़ है, इसको लाने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी? शांति शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे नैतिकता, आपसी संबंध, सामाजिक संबंध और सामाजिक मर्यादा बनी रहे। और चारित्रिक विकास के लिए, अगला क्या है? चारित्रिक विकास के लिए। चारित्रिक विकास के लिए भी हमें क्या है? शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति चरित्र हिंसा, अभी देखा जा रहा है ना कि धीरे 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 कहीं न कहीं से मन से या तन से व्यक्ति अपनी चारित्रहीनता की तरफ चलता जा रहा है। इसलिए बच्चे को प्रारंभिक स्तर से ही शांति शिक्षा के माध्यम से चारित्रिक विकास करना चाहिए। अगला है पर्यावरणीय प्रेम के लिए। शांति शिक्षा हमें मनुष्य से, जानवर से और प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है, पास ले जाना सिखाती है। तो हम उसमें इसलिए शांति शिक्षा क्या है? आवश्यक। आपने देखा होगा ना, सबसे ज़्यादा शांति आपको नदी किनारे, सबसे ज़्यादा शांति आपको जंगलों में, जहाँ चिड़ियों की कलकलाहट को कुकू कुकू आवाज़ आ रही हो, वहाँ वहाँ अच्छा लगता है। तो शांति शिक्षा हमें पर्यावरण प्रेम के लिए आवश्यक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट लव। अगला है सामाजिक न्याय के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। जब हम शांति रखेंगे, अहिंसा रखेंगे, तो सामाजिक न्याय को निश्चित रखेंगे कि भाई मेरा जितना हक है मेरा ही हो, आगे वाले का हक जहाँ शुरू होता है उसका हो। ठीक है, ऊंच नीच की भावना खत्म कर देंगे। अगला है सामाजिक एकता के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल यूनिटी। अशांति देखिए हमेशा विखंडन करती है, अशांति हमेशा मार काट करती है, वहाँ एकता नहीं विखंडन होता है। शांति शिक्षा के का आवश्यकता सामाजिक एकता के लिए भी होता है। अगला है वैश्विक समाज की स्थापना के लिए। वैश्विक समाज की स्थापना मतलब 1991 में सोवियत संघ रसिया के विघटन के बाद पूरा विश्व एलपीजी, जिसमें उदारवाद, लिबरेशन और ग्लोबलाइजेशन आदि की बात चलने लगी। ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल, एक पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व क्या है? एक गांव है, एक परिवार है, परिवार में शांति होनी चाहिए। आज देख रहे हैं हमने हम देखते हैं कभी उत्तरी कोरिया, तो कभी ईरान, तो कभी इराक, कभी इजराइल, कभी कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसलिए शांति शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां हम पूरे विश्व को एक परिवार या एक गांव के समाज के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आपने देखा होगा, इसमें वैदिक, हमारा जो वैदिक साहित्य और महात्मा गांधी का वसुधैव कुटुंबकम, महात्मा गांधी और हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की भाव है, वो पूरे विश्व को प्रभावित किया। और आपको पता है 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में अपनाया जाता है? जरा जिसको नहीं को पता हो बताएगा हमें कमेंट में लिख के। जीवन कौशल के विकास के लिए, अगर आपके अंदर वह शांति भाव से रहते हैं तो आपके ऊपर, आपके अंदर कौशल, जीवन के कौशल का भी विकास होता है, जो भिन्न रूप से कहीं न कहीं से, क्योंकि व्यक्ति व्यक्तिगत विभिन्नता का धनी होता है। सब में अलग 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 चीज़ें पाई जाती हैं, सब में अलग अलग अपने स्किल होते हैं। ठीक है, तो उसको निखारने के लिए शांति शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग उसका भारतीय जीवन मूल्य और अन्य चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। घर में रहें, सेफ रहें।